हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइप 2 ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं, डिटेल्ड सॉल्यूशन करते हैं और उसके बाद शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन को खत्म कर देते हैं। तो तुम्हारे सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन है, अ मैन डिपोजिट रुपीज इज गलत आ गया है 2000 इन अ बैंक एट 4% पर एनम एंड 3000 इन अनदर बैंक एट 14% पर एनम, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द होल सम। कह रहा है कि दो बैंक है ए और बी, एक में उसने 2000 रुपया जमा किया है 4% पे, दूसरे पे उन्होंने 3000 रुपया जमा किया 14% पे। तो पूछ रहा है कि आफ्टर टी टाइम्स, आफ्टर टी ईयर्स, मान लो मुझे नहीं पता कितने टाइम के बाद, आफ्टर टी ईयर्स ओवरऑल जो इंटरेस्ट मिलेगा, मान लो इधर से इंटरेस्ट मिला आई, इधर से इंटरेस्ट मिला I1, तो पूछ रहा है कि ये जो I प्लस I1 होगा यही टोटल इंटरेस्ट होगा ना आफ्टर टी ईयर्स। तो कह रहा है कि ये जो I प्लस I1 है वो ओवरऑल कितने परसेंट रेट के हिसाब से मिल जाएगा। मतलब मान लो मेरे पास 5000 रुपया है, मैं आज उठ के गया, मैंने 2000 रुपया पीएनबी में और 3000 रुपया एसबीआई में जमा कर दिया। पीएनबी वाले ने कहा कि मैं आपको 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दूंगा, ठीक है। एसबीआई वाले ने क्या कहा कि मैं आपको, मान लो ये पीएनबी है, ये एसबीआई है, पीएनबी ने कहा कि मैं 4% पे रेट दूंगा, मैं 14% इंटरेस्ट दूंगा। मैंने इसमें 2000 रुपया और इसमें 3000 रुपया मैं जमा करके घर आ गया। अब मैं 2 साल के बाद जब अपना पैसा लेने जाऊंगा, सपोज करो 2 साल के बाद मैं गया लेने के लिए, तो 2 साल के बाद मुझे यहां से कितना रुपया मिलेगा? 2 साल के बाद 4% के हिसाब से 8% इंटरेस्ट मिलेगा, यहां से 14% के हिसाब से 28% इंटरेस्ट मिलेगा, है ना। तो सपोज करो कि ये जो 4% 8% जो हुआ वो कितना हुआ, 8% ऑफ 2000, मान लो 8% ऑफ 2000, यहां से तुम्हारा आ गया 80 रुपया, और यहां से 14% के हिसाब से 2 साल में कितना मिल जाएगा, 28% ना। तो 28% ऑफ 3000 अगर निकाला तो यहां से कितना आ गया तुम्हारा, आ गया 0, 3 और 24, 4 बचा 2, और ये 840। मतलब मान लो कि 80 रुपये यहाँ से, 840 रुपये यहाँ से, तो मतलब टोटल हम लोगों को कितना 920 रुपया मिला 2 साल में। तो वो यही जानना चाहता है कि मेरे 5000 पे ओवरऑल कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा कि टोटल इंटरेस्ट मेरा 920 हो गया, है ना। तो आ जाओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो मान लिया कि जो पहला, दोनों बैंक में टी टाइम के लिए ही पैसा रखा गया है, तो पहला वाला जो इंटरेस्ट होगा I1 वो कितना हो जाएगा। प्रिंसिपल हमारा 2000 जमा किया था, रेट हमने 4% का किया था, टाइम हमने पता नहीं कितना किया है, बट दोनों में सेम टाइम के लिए किया है, बाई 100। इसको कैंसिल कर दिया तो I1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी यहां से 80t, है ना। उसी तरीके से दूसरा वाला जो इंटरेस्ट है I2 वो कितना हो जाएगा, तो 3000 रुपए को मैंने 14% के हिसाब से टी टाइम के लिए, जितना टाइम के लिए इसको जमा किया था उतने ही टाइम के लिए इसको भी जमा किया, डिवाइडेड बाई 100, उड़ा दो 0 0 उड़ गया, यानी I2 कितना हो गया भाई, 14 3 जा 42, 420t, I2 इज इक्वल्स टू 420t। तो मुझे बच्चे I1 एक बैंक से 80t इंटरेस्ट मिला, दूसरे बैंक से 420t इंटरेस्ट मिला, तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया मेरा, टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया मेरा 420t प्लस 80t, जो कि कितना हो गया 500t। ये मेरा टोटल इंटरेस्ट मिला। मतलब मुझे ओवरऑल आफ्टर टी ईयर्स ये 2000 और 3000 को मिला के, यानी 5000 पे मुझे आफ्टर टी ईयर्स कितना इंटरेस्ट मिला 500t। तो यही जानना चाहता है कि किस रेट से 500t मुझे इंटरेस्ट मिला। तो बस ओवरऑल जो इंटरेस्ट था हमारा, ओवरऑल इंटरेस्ट था वो कितना था, 1 मिनट, हाँ, ओवरऑल इंटरेस्ट हमारा कितना था बच्चे, देखो यहां से ओवरऑल इंटरेस्ट हमारा था 500t। ओवरऑल पैसा कितना था 5000 था। ओवरऑल रेट ऑफ परसेंट वही तो निकालना है, और ओवरऑल टाइम कितना दिया हमने, टी साल ही दिया है ना। दोनों बैंक को टी साल ही दिया, तो ओवरऑल टाइम तो 2 ही टी ईयर्स ही दिया है ना, डिवाइडेड बाई 100। यहां से हमें रेट मिल जाएगा, ये टी और ये टी कैंसिल, ये 0 0, ये 0 0 कैंसिल, यानी R% इज इक्वल्स टू 500 बाई 50, यानी R% इज इक्वल्स टू 10%। ये हमारा आया कि एक बैंक ने 4% इंटरेस्ट दिया और एक बैंक ने 14% इंटरेस्ट दिया। तो आफ्टर टी ईयर्स या किसी भी टाइम ओवरऑल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मिलेगा पूरे 5000 पे, वो हमें नेट 10% का इंटरेस्ट मिलेगा।
क्लियर है? सबसे पहले हमने पहले बैंक का इंटरेस्ट निकाला, दूसरे बैंक का इंटरेस्ट निकाला, उसके बाद ओवरऑल इंटरेस्ट दोनों को ऐड कर दिया, तो हमें टोटल इंटरेस्ट मिल गया कि ओवरऑल दोनों बैंकों ने मिला के मुझे 500 का इंटरेस्ट दिया इन दोनों को जोड़ के। ठीक है, मतलब क्वेश्चन ये बन गया कि मुझे 5,000 रुपए पे 2,000 और 3,000, मतलब मेरे ओवरऑल 5,000 रुपए पे मुझे इतना इंटरेस्ट मिला। कितने साल में? टी ईयर्स में। तो रेट निकालो। तो बस मेरा इंटरेस्ट है ये, प्रिंसिपल था 5,000, रेट हमें नहीं पता ओवरऑल कितना मिला, टाइम तो टी ही ईयर्स रहेगा, कैलकुलेट करके 10% निकाल दिया, है ना। बट इस तरीके से ये क्वेश्चन में कम से कम कितना भी दिमाग तुम्हारा तेज होगा, 1 से 1.5 मिनट तुम ले लोगे इस तरह के क्वेश्चंस को पहले तो समझने में और उसके बाद फिर उसको सॉल्व करने में। अब देखो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे मुश्किल से मुश्किल 5 से 10 सेकंड लगेगा अगर कैलकुलेशन फास्ट है तो। नहीं फास्ट है तो 2-4 सेकंड और एक्स्ट्रा ले लो, क्या जा रहा है, अपना कौन सा कोई दिक्कत है, प्रैक्टिस करने में क्या हर्ज है। देखो कितना बेसिक सा फंडा है इस तरह के क्वेश्चंस में। ओवरऑल रेट ऑफ परसेंट के लिए क्या करते हैं ना, सीधा सीधी देखो, पहले बैंक में 2,000 जमा किया, दूसरे बैंक और किस रेट पे किया, 4% पे, तो जो पैसा जमा किया और जो रेट है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 2,000 इंटू 4 कितना हो गया, 8,000, है ना। देखो मैं स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूं क्योंकि पहला क्वेश्चन है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैंने यहां लिखा 2,000 इंटू 4% सबसे पहले किया, प्लस आपको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 3,000 और 14% को, यानी हमने क्या करना है 3,000 इंटू 14, एक्चुअली मैं परसेंटेज मिटा दे रहा हूं क्योंकि हमें डेटा से मतलब है, तो सिर्फ 14 लिख रहा हूं। 14 डिवाइडेड बाई टोटल प्रिंसिपल कर दो, वही मिल जाएगा, यानी 2,000 प्लस 3,000, ये जो वैल्यू आपको मिल जाएगी। ये अभी मैं समझा रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं इसलिए टाइम ज्यादा लग रहा है, जैसे ही करना शुरू करेंगे पता भी नहीं चलेगा कब आंसर आ गया। 8,000 प्लस 14 इंटू 3 42,000 डिवाइडेड बाई 5,000 यानी ये बन गया आपका 50,000 डिवाइडेड बाई 5,000। उड़ा दो 0 0 0, 5 से 10 आ गया ना रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% आराम से, है ना। तो बड़ा सिंपल सा फंडा है, इन दोनों को जो सेम बैंक का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मल्टीप्लाई करो, दूसरे बैंक का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मल्टीप्लाई करो, ऐड करो और टोटल प्रिंसिपल से डिवाइड कर दो, खत्म है आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जरा, कितना टाइम लगेगा, क्या करना है हमें। राम इन्वेस्टेड अमाउंट ऑफ 6,000 एट सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। तो हमें ओवरऑल उसके बाद क्या है, उसने किसी और बैंक में 10% पे हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड है। क्या है इसमें, देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, हर बार आंख बंद करके ट्रिक नहीं लगाया जाता है। क्वेश्चन ये है कि इसने 6,000 रुपया 5% पे लगाया और कुछ अनदर अमाउंट, वो हमें पता नहीं है कितना, वो उसने लगाया है 10% पे और उसको ओवरऑल इंटरेस्ट कितना मिला, 7%। इसका मतलब मैंने क्या बताया था फॉर्मूला, ओवरऑल इंटरेस्ट इज, अच्छा एक काम करते हैं, इस ओवरऑल इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, अगर तुम लोग को ध्यान होगा तो ओवरऑल इंटरेस्ट हमारा 7% मिला है ना, तो 7% इज इक्वल टू, यानी 7 इज इक्वल टू क्या करते थे, 6,000 को 5% से तो मल्टीप्लाई कर दिया, 6,000 इंटू 5 प्लस मुझे नहीं पता कुछ अमाउंट इसने किया है 10% पे, तो कुछ अमाउंट किया है x इंटू 10 डिवाइडेड बाई टोटल प्रिंसिपल, तो एक जगह 6,000 जमा किया है, एक जगह x रुपया जमा किया है। फिर से कह रहा हूं, देखो अगर नहीं समझ में आया तो मैं पहले फॉर्मूला लिख दे रहा हूं यहां पे, देखो ओवरऑल रेट परसेंट इज इक्वल्स टू क्या होता है, P1 R1 प्लस P2 R2 बाई P1 प्लस P2। ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, पहले बैंक में जो प्रिंसिपल था और रेट था और प्लस दूसरे बैंक में जो प्रिंसिपल और रेट था उसका प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई टोटल प्रिंसिपल, तो वही किया है। एक बैंक में प्रिंसिपल 6,000 है, दूसरे में x रुपया है ना, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने x ही तो निकालना है, यानी 7 इज इक्वल्स टू ये हो गया तुम्हारा 30,000 प्लस 10x डिवाइडेड बाई 6,000 प्लस x। सॉल्व कर दो, 42,000 प्लस 7x इज इक्वल्स टू 30,000 प्लस 10x, तो ये तुम्हारा हो गया 12,000 इज इक्वल्स टू 3x, तो x इज इक्वल्स टू बच्चे 4,000 आंसर। ठीक है, ये फिर से बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में मैंने किया है इसलिए तुम लोगों को टाइम ज़्यादा लग रहा है। आगे के क्वेश्चन देखो कैसे धड़ाधड़ उड़ा देते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, अ मैन डिपॉजिट 1,350 एट 5% एंड 1,150 एट 6%, फाइंड ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ओवरऑल रेट क्या होगा,
दिस इनटू दिस, यानी कितना हो गया 500, 5 5 जा 25 बचा 2, 5 3 जा 15 17 6750 प्लस उसके बाद ये अमाउंट 6%, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 600 6 25 30 बचा 3 6 कम 6 3 9, ये डिवाइडेड बाय टोटल प्रिंसिपल मतलब 1350 प्लस 1150 कितना हो गया 2500, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 0 5 9 7 16 की 6 13650 डिवाइडेड बाई 2500 उड़ा दो, कितना हो गया तुम्हारा 25 से या 5 से जाएगा 50 बार में, ये 5 से गया 273, तो कितना हो गया हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 273 बाई 50%। अगर कहीं कैलकुलेशन एरर नहीं है मल्टीप्लाई वगैरह करने में तो यही आंसर आएगा। फिर से एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं हम। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 500 5 5 जा 25 बचा 2 5 3 15 16 17 बचा 1 5 5 1 6, बिल्कुल सही है। फिर 1150 इंटू 6 600 6 5 जा 30 बचा 3 6 1 जा 6 और 3 9 और ये 6, वेरी गुड। दोनों का सम कितना हो गया 0 की 0 5 5 10 की 0 बचा 1 3 1 4 1 5 और 1 1 2, बिल्कुल सही है कैलकुलेशन, कोई दिक्कत नहीं है। 0 की 0 5 की 5 9 7 16 6, बिल्कुल सही है, यही आंसर आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। फिर से मोहित डिपॉजिट 4000 15% के रेट पे, तो ओवरऑल रेट कितना होगा 15 इंटू 4000 60,000 प्लस 6000 16% पे, तो 16 6 जा 96, जिनको टेबल याद है वो कैलकुलेशन फास्ट कर पाएंगे। तो ये हो गया मल्टीप्लाई होके 96,000 डिवाइडेड बाई टोटल प्रिंसिपल कितना है हमारे पास, तो 4000 और 6000 10,000, यानी R इज इक्वल टू ये हो गया तुम्हारा 96,000 प्लस 60,000 0 0 0 615 डिवाइडेड बाई 10,000, उड़ा दो 3 0 उड़ गया। उसके बाद 2 से ये जाएगा 5, 2 से ये जाएगा 78, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया तुम्हारा 5 1 जा 5 5 7 5 5 1 जा 5 5 5 जा 25 बचा 3 15.6%। ओके, वैसे इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं थी, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा था कि भाई हमारे पास क्या है 156,000 है डिवाइडेड बाई 10,000 है। तो नीचे जब खाली जीरो रहता है तो डेसिमल ही तो 1 2 3 4, यहाँ पे डेसिमल ही तो शिफ्ट होके आ जाएगा, तो 15.6% हो गया आंसर। बात समझ रहे हो? होप कि ये वीडियो तुम लोगों को पसंद आया हो। अगर ये वीडियो सच में पसंद आया तो कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लगा। जो लोग नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।